Hey everyone, I hope you all doing well. लास्ट 10 to 12 ईयर अगर आप पीछे चलकर देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो फिर आप ऐसा बिल्कुल भी ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकअप, फैशन, ब्यूटी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि जो हाफ ऑफ द मार्केट है ना, वो ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है कि जिसकी हमें रियल लाइफ में एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती है, पर हमें वो चीज़ बेसिक नेसेसिटी जैसी लगने लगती है। उनमें से एक चीज़ है मेकअप ब्रशेस। मेकअप करने के लिए आप हर एक जो मेकअप है वो हाथों से तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो उसके लिए होता है मेकअप ब्रश। तो मेकअप ब्रश जब हम परचेज़ करने जाते हैं ना, तो हमारे पास माइंड में इतने सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम एंड अप होते हैं इतने सारे ब्रशेस खरीद कर जिसकी एक्चुअली में हमें ज़रूरत नहीं होती है। हाय, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू वुमेन्स वर्ल्ड। मेकअप ब्रशेस जब भी आप परचेज़ करो ना, तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख कर के परचेज़ करिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपका प्रोफेशन ब्यूटी, मेकअप या इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये बनता है कि आप जो है मेकअप का पूरा जो ब्रशेस का सीरीज़ है वो परचेज़ कीजिए। डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, आप हाई एंड ब्रांड परचेज़ करना चाहते हो या मिड रेंज या फिर लो रेंज। तो जैसे कि मैं एक होम मेकर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती नहीं है। ब्लॉगिंग तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट पिछले जितने भी ईयर्स गए उसमें मैं बस खाली समय बहुत था, तो मैंने जितने भी ब्लॉगिंग है वो देख देख कर मैंने मेकअप सीखा। और मेकअप करना मुझे पहले से ही पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट हो जाती थी इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मेरे अंदर से ही मेरे था कि मेकअप, ब्यूटी, इन सब चीज़ों को लेकर, इसीलिए मैंने जो एक पर्सनल जो किट है ना मेकअप, वो मैंने प्रॉपरली रेडी किया और उन सब चीज़ों को ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा ओवर द टाइम और अपनी जो ये किट है वो रेडी किया है। रूल नंबर 2, जब भी आप मेकअप ब्रशेस परचेज़ करने का मूड बनाओ ना, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हाई एंड ब्रांड से ही परचेज़ करोगे तो ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, टिकाऊ होंगे एंड ऑल। एक्चुअली में अगर आप मार्केट में ठीक से सर्च करो ना, तो रीज़नेबली रेट में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेकअप ब्रशेस। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेकअप ब्रशेस का पूरा एक जो किट है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है वो आप परचेज़ कर लो तो आपको कोई और ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती ना मैं ऑलरेडी बहुत साल पहले कर चुकी हूँ। मैंने जो है ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन सब चीज़ों से इन सब लोगों से इंस्पायर होकर के पूरा का पूरा किट खरीद लिया था, एंड देन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे ब्रशेस है ना वो परचेज़ करने पड़ गए। वो किट है ये जो किट है, इसमें पूरा 10 का किट है। 5 ब्रशेस इस तरीके के हैं एंड 5 जो है वो ये छोटे छोटे ब्रशेस हैं जो कि बहुत हार्डली यूज़ हुए हैं मेरे। उसमें से देखिए, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये और ये 2 ब्रशेस है ना वो मेरे यूज़ हुए हैं। इन तीनों ब्रशेस को तो मैंने हार्डली कभी हाथ भी नहीं लगाया। एंड ये जो छोटे छोटे जो ब्रशेस आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से भी मैंने बहुत हार्डली किसी को हाथ लगाया होगा। ये एज इट इज़ अभी तक मेरे जो बॉक्स है उसमें पैक्ड। ये जो मैंने आपको 10 ब्रशेस का सेट दिखाया, वो बिल्कुल भी उसमें ना तो मुझे कोई आईब्रोज को बनाने के लिए कोई ब्रश मिला और ना ही मुझे कोई फैन ब्रश मिला जिससे कि मैं हाईलाइट कर सकूं। और यूजुअली होता ये है कि जो ये सेट में जो ब्रशेस आते हैं ना, उनमें 1-2 ब्रशेस जो होते हैं वो ऑफकोर्स थोड़े से डैमेज्ड होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आप ब्रशेस जो है इंडिविजुअली परचेज़ कीजिए, जाके पर्सनली चेक करके, या ऑनलाइन पे आपने ऑर्डर किया है तो ज़रूर ये इंश्योर कर लीजिए कि जो सारे ब्रशेस हैं वो सारे के सारे अच्छी कंडीशन में हैं, इंटैक्ट है। क्योंकि ये जो ब्रशेस वगैरह होते हैं ना, आप लॉन्ग टर्म परचेजेस होते हैं। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होता है कि 1-2 महीने आपने यूज़ किया एंड डिस्कार्ड कर दिया। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पर और देखते हैं जो मैंने ब्रशेस का सेट तैयार किया है वो। आप जब भी अपना कोई ब्रश चूज़ करने का जब मूड बनाओ ना, तो सबसे पहला तो है उस ब्रश की क्वालिटी। दैट डजंट मीन कि बहुत हाई एंड ब्रांड हो, रियल टेक्निक 1 या कोई और ब्रांड हो तो ही वो ब्रश अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे ब्रश का जो प्रॉपर्टी होती है वो है ये कि वो ब्रश जो हो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो, बहुत सुपर सॉफ्ट हो, उसका जो फाइबर जो भी उसमें यूज़ किया गया हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, बिल्कुल स्मेली ना हो, ताकि आपको कोई स्किन जो एलर्जीज़ हो वो बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही जो ब्रश में से जो ब्रिशल्स होते हैं ना वो शेडिंग ना हो रही हो।
तो ये तो हो गया उसकी क्वालिटी पे बात। देन अभी हम इसमें से चूज़ करते हैं हमारी वैनिटी एक जो है ब्रशेस के लिए जो है वो क्रिएट करते हैं जो कि हमें एक्चुअली चाहिए और एक्चुअली में कौन से ब्रशेस वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी जो जितने ब्रशेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो ब्रशेस हैं ये मैंने ओवर द टाइम इकट्ठा करा है। तो ये जो है इसमें से एक बार मैंने जो है सेट परचेज़ किया था, आप देख सकते हो इस तरीके का जो गोल्डन ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है ये सेट का है, 10 का सेट। और बाकी सारे ब्रशेस मैंने इंडिविजुअली अलग अलग से परचेज़ किए हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और इसमें से कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो मुझे लाइक जो हम किट्स वगैरह ख़रीदते हैं उसके साथ हमें फ्री में मिल जाता है वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ हमारी वैनिटी के लिए ये वाला ब्रश। ये वाला जो है ये बहुत ही स्टर्डी है, बहुत अच्छा है, हैंडल भी नहीं हिलता है इसका, बिल्कुल अच्छा है, स्टर्डी है। आप देख सकते हो इसको अगर मैं ऐसे हाथों में इस तरह से करूँ तो ये बाउंस बैक हो रहा है, इतना ज़्यादा डेंस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें से जो ब्लश अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से हमारे चेहरे पे स्प्रेड कर देता है विदाउट गिविंग अ केकी इफेक्ट। एंड देन जो ये ब्रश है ना ये लाइक थोड़ा डोम शेप का है जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत कम प्रोडक्ट है, पिक करता है एंड देन आपके जो चीक्स है उसमें बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देता है। तो ये मेरी वैनिटी में इन है। देन नेक्स्ट मैं ब्रश चूज़ कर रही हूँ दिस अगेन दिस इज़ अ कंटूरिंग ब्रश, थोड़ा सा एंगुलर है, थोड़ा सा मैंने ये डोम शेप का चूज़ किया है ताकि जो लाइक ब्लेंडिंग का प्रोसेस है वो इजी हो सके। अगेन ये सेम लाइक बैच का है, कह सकते हो सेम सेट का है, तो फिर क्वालिटी में तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टर्डी है, बहुत अगेन लाइक फ्लफ़ी ब्रश है, बहुत ही अच्छा सा है। तो ये भी जो है मेरी वैनिटी का हिस्सा है। डेली कोई कंटूरिंग नहीं करता है बट देन ऑल्सो जो कंटूरिंग है कभी पार्टी मेकअप या फिर लाइक अगर आप किसी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो तो कंटूरिंग आप कर लेते हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लाइक चीक बोन्स होते हैं बहुत हाईलाइटेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनको कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन है ना, अगर वो पतली भी है तो भी फेस में थोड़ा थोड़ा फैट होता ही है, मेरे भी है। तो कंटूरिंग ना किसी पार्टी या फंक्शन से पहले मैं ज़रूर करना पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो ये ब्रश भी मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला ब्रश। ये वाला जो ब्रश है ना ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा सा वेलवेटी सा बहुत ही प्यारा सा है। बट थिंग इज़ दैट कि ब्यूटी ब्लेंडर आने के बाद आपको फाउंडेशन लगाने के लिए और किसी भी चीज़ की परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर है भी आपके पास तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इफ़ेक्ट जो हमारे स्पंज एप्लीकेटर है हमारा उससे आता है वो और किसी भी चीज़ से नहीं आता है। तो ये वाला ब्रश जो है ये मेरी वैनिटी से आउट हो चुका है, इसकी बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है मेरा ये पाउडर ब्रश फ्रॉम द ब्रांड कलर बार। ये जो ब्रश है ना ये भी बहुत ही अच्छा ब्रश है और मुझे लगता है कि अगर आप भी ये हैबिट अपनाओ तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा लाइक अच्छा दिखना। क्योंकि जो होता क्या है कि स्पंज एप्लीकेटर जो हमें मिलता है ना ब्रश लाइक पाउडर के साथ, उससे आप जब अप्लाई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा सा लेयर जो है अपने चेहरे पे आप चढ़ा लेते हो, जो एटलीस्ट फॉर इनिशियली 4-5 मिनट्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आप पाउडर जो है वेस्ट भी कर रहे होते हो। पाउडर से जो ये पाउडर जो है वो अगर आप इस ब्रश से अप्लाई करते हो या कोई भी ब्रश, ज़रूरी नहीं है कि आप कलर बार का ही ब्रश खरीदोगे तो ही वो अच्छा होगा। आप कोई और पाउडर ब्रश से भी आप यूज़ कर रहे हो ना तो आपको जितनी आपके चेहरे को एक्चुअली में ज़रूरत होती है ब्रश लाइक पाउडर की उतना ही अप्लाई होता है एंड देन एक्स्ट्रा है ना वो आपका निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा पाउडरी लुक जो होता है ना वो आपका नहीं आता। तो ये भी मेरी वैनिटी में इन है। देन जो है मेरे पास नेक्स्ट है ये वाला जो ब्रश है ये है फ्लैट लाइक एंगुलर ब्रश। ये भी क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ये भी सेट का ही हिस्सा है, उसी सेट का जो मैंने परचेज़ किया था 10 का सेट। मगर ये ब्रश भी मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, मतलब मेरे यूज़ में नहीं आया, समझ में तो आ रहा है। इससे आप आराम से लाइक बहुत अच्छा से लुक्स क्रिएट कर सकते हो कंटूरिंग करके, बट इट्स ओके, मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी मैंने एक ब्रश है इसी में से जो पैलेट में से सेलेक्ट करके रखा है, तो उसी से मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये जो है अब मेरे किसी काम का नहीं है।
नेक्स्ट है मेरा ये आईब्रोज के लिए जो मैंने ये पूली, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड वेगा। मेरे पास जितने भी हैं वेगा, ऑरिफ्लेम या फिर कलर बार, ये 3 ब्रांड के ही ब्रशेस हैं। और अगर नहीं तो मेरे पास किसी भी ब्रांड का ब्रश नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास लाइक ब्रांडेड ब्रश नहीं है। तो ये जो पूली है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ है। और ये जो है 39-40 रुपीज़ में आराम से मुझे मिल गया था। बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए देने की ज़रूरत नहीं है। आईब्रोज़ को अच्छे से ग्रूम करना है तो पूली इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। और मुझे लगता है कि आईब्रोज़ सबसे पहले नज़र जो है आईब्रोज़ पे ही जाती है, फेस पे। तो वो हमेशा बनी हुई होनी चाहिए, अच्छी सी ग्रूम्ड होनी चाहिए। तो ये वाला जो ब्रश है ना, ये भी मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट है मेरा ये डोम शेप्ड आईज स्मजिंग ब्रश। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कलर बार अगेन। ये जो ब्रश है ये थोड़ा ऑरेंज कलर का था बट ये अब ब्लैक हो चुका है। इसे वॉश करने के बाद भी जो है इसका ब्लैकनेस नहीं गया। तो वो जो पिगमेंट है अच्छी तरीके से इसमें चढ़ चुका है, लग चुका है कह सकते हो। बट इट्स ओके, जो इसका फ्लफीनेस है और जो इसका पर्पस है ये अभी भी इक्वली निभा रहा है। और मुझे स्मज लुक जो होता है ना इसका, इनफैक्ट मुझे नहीं, स्मज लुक ऑलमोस्ट एवरी इंडियन जो वुमेन है उसकी आंखों में अच्छा लगता है। तो ये जो ब्रश है ना ये भी मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट जो एक फालतू सा ब्रश है वो है ये डोम शेप्ड, लाइक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और लाइक इसका जो पर्पस है वो है ये कंसीलर जब आप अप्लाई करते हो अपनी आईज़ में तो बहुत अच्छे से ये इवनली लगा देता है। मगर रोज़ इतना टन भर मेकअप कौन करता है। एंड देन आपके पास और भी ब्रशेस हैं जिससे कि आप कंसीलर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी मुझे लगता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी वैनिटी से आउट। नेक्स्ट ब्रश है यहाँ पर लिप ब्रश। लिप ब्रश होता है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर लाइक अभी लिपस्टिक आप जो भी परचेज़ करते हो वो बहुत महंगी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो नीचे जब मतलब लाइक लास्ट में जब आप लिपस्टिक के पहुंच जाते हो तो फिर उसको यूज़ करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपके पास फेंकने के अलावा कोई और बचा नहीं होता है रास्ता। तो उसमें ना ये जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ये लिप ब्रश भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 40-50 रुपीज़ के आसपास ही होगा। मुझे एक्चुअली प्राइसेस याद नहीं है ठीक से क्योंकि ये जितने भी ब्रशेस हैं ना ये मैंने बहुत समय पहले परचेज़ किया था और लोकल स्टोर से परचेज़ किया था। तो मुझे बिल्कुल भी इसके प्राइसेस का लाइक एकदम अच्छे से सटीक अंदाज़ा नहीं है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपके हर एक वेबसाइट में अवेलेबल है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेकअप ब्रशेस हो वो मैं खुद जा कर के देख कर परचेज़ करूँ ताकि उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और रिटर्न करने का कोई झंझट ना हो। तो ये भी जो है मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट है ये फाउंडेशन ब्रश। ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। ये भी मुझे एक टाइम पे बहुत पसंद आता था जब ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह मार्केट में नहीं थे। तो मैं यही वाला जो ब्रश है उसे यूज़ करती थी। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मगर फिर भी ब्यूटी ब्लेंडर आने के बाद मुझे लगा नहीं कि कोई और चीज़ जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से लाइक कम्पीट कर सकती है। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ ये मेरी वैनिटी से आउट हो चुका है। अब आती है आईज़ मेकअप की बारी। तो आईज़ मेकअप से पहले चलिए मैं आपको लास्ट एक है फेस मेकअप का जो ब्रश है वो बता देती हूँ। ये है वेगा का लाइक फैन ब्रश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए था मगर मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने की इच्छा हो रही थी तो मैंने ये वाला ब्रश जो है परचेज़ कर लिया। कभी भी आप मेकअप करते हो तो मेकअप ग्लोई ना हो, थोड़ा सा उभर के ना दिखे तो कोई पर्पस आपका सॉल्व नहीं होता। तो मुझे लगता है हाइलाइटर जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेकअप रूटीन का। चाहे आपका डेली मेकअप हो, चाहे मतलब लाइक फेस्टिव मेकअप हो। अगर आपने सिंपल सा कॉम्पैक्ट भी लगाया है और उसके ऊपर आपने थोड़ा हाइलाइटर लगा लिया तो बहुत ही अच्छा सा मतलब लाइक शीन दे देता है। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको रब किया तो मेरे हाथ में भी कितना अच्छा शीन आ गया है। ये बहुत अच्छा ब्रश है। तो ये जो है डेली यूज़ होने वाला ब्रश है और मुझे लगता है कि ये हर किसी की वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए।
आपकी मर्ज़ी है, आपको हाई एंड ब्रशेस परचेज़ करना है या मिड या फिर लो, किसी भी रेंज का ब्रश आप परचेज़ करो तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि उसके जो भी हो एजेस वो बिल्कुल अच्छे से शार्प हो, ताकि जो लाइक हाइलाइटर है बिल्कुल आपको जहाँ पे लगाना है, आपके चीक बोन्स पे, आपके जॉ लाइन पे, तो उसे आप वहीं पे अप्लाई करो, ना कि पूरे चेहरे पे अच्छे से मतलब शिमर पूरे चेहरे में चमकीला चमकीला लगा लो, वैसा बिल्कुल भी मत करना। तो बस उतना ही ध्यान देना है आपको कि वो जो ब्रश हो उसके एजेस बहुत अच्छे से नीटली हो, बहुत अच्छा सा फ्लफी हो और बहुत ही अच्छा हो। तो ये जो है ये मेरी वैनिटी में इन है। अब आती है आई मेकअप की बारी। तो आई मेकअप के लिए तो सबसे अच्छा जो है ये ब्लेंडिंग ब्रश, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओरिफ्लेम। ये जो है बहुत ही अच्छा लाइक ब्रश है। इसका जो यहाँ पे यूज़ किया है ना फाइबर, उसे उन लोगों ने तो नेचुरल फाइबर कहा है, दैट मीन्स यूज्ड फ्रॉम एनिमल आई गेस। तो लाइक नेचुरल फाइबर है तो एनिमल ही होगा। एंड देन ये जो लेकिन फाइबर है ना बहुत ही सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सा लाइक अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन शेड आपको क्रिएट करना है अपने लाइक वहाँ पे आइज़ पे, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है इसको यूज़ करना। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेरी चीज़ है। मगर हालांकि आई शेडो कोई डेली नहीं लगाता, मगर लाइक कभी फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करना हो या फिर आपको किसी पार्टी फंक्शन के लिए रेडी होना हो, तो ये जो ब्रश होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट है मेरा ये वाला ब्रश। ये ब्रश भी मैंने वेगा से परचेज़ किया था। एक्चुअली में ये ब्रश मैंने परचेज़ किया था इसका स्पंज एप्लीकेटर था उसके लिए, मगर 2-3 बार यूज़ करने के बाद वो स्पंज जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए वो तो वेस्ट हो गया। एंड देन मेरे पास ये बच गया है। ये बिल्कुल भी कलर बहुत अच्छी तरीके से पिकअप नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो होता है अपनी पिगमेंट्स उठा कर फेंक देता है, मगर अपने ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं लेता, लाइक लोड नहीं होता है। तो आइज़ में इससे बिल्कुल भी पिगमेंट्स नहीं लगते, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये वैनिटी से आउट। देन ये वाला जो ब्रश है ये अगेन लिप ब्रश है। तो मैंने इसे परचेज़ किया था पहले, जो मैंने कलर बार का जो स्मज लुक के लिए डोम शेप का जो मैंने परचेज़ किया उसके पहले मैंने परचेज़ किया था इस ब्रश को। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड ओरिफ्लेम। मगर ये जो ब्रश है ना ये कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करता, ना तो मेरी आइज़ को स्मजी लुक देने के काम आता है और ना ही लाइक लिप्स के काम आता है। तो ये मेरे लिए कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी हुआ और ये ब्रश मेरी वैनिटी से आउट है। नेक्स्ट है ये छोटू सा प्यारा सा कंटूरिंग ब्रश। ये आप देख सकते हो कि ये लाइक फ्लैट है और साथ ही एंगुलर है। इससे जो होता है आईज़ का जो मेकअप वगैरह है, नोज़ कंटूरिंग है, तो वो सब उन सब के लिए ये यूज़ होने वाली चीज़ है। मगर इतनी प्रिसिशन के साथ मेकअप मैं तो नहीं कर पाती हूँ, और लाइक मैं करना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता उतना किसी फंक्शन या फेस्टिवल के पहले। तो ये जो ब्रश है ये अगेन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो ये भी मेरी वैनिटी से आउट। नेक्स्ट है ये डोम शेप का ये जो ब्रश है, स्मॉल ब्रश। ये जो है आपके लाइक कट क्रीज बनाने के लिए जो है क्रीज एरिया में जो आपका ब्लेंड करने के बहुत अच्छे से काम आता है। और अगर आपको लाइक काजल वगैरह भी है आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना है तो भी ये बहुत काम आता है। बहुत ही डेंस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसका जो लाइक बैक एंड फोर्थ मोशन है इसे बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो इसके जो ब्रिसल्स है ये थोड़े से लॉन्ग लेंथ में है एज़ कम्पेयर टू दिस वन फ्रॉम द ब्रांड कलर बार। तो लाइक थोड़ा सा आपको लाइक काजल वाला जो लुक है वो स्मोकी आई का थोड़ा सा लाइक मैं आपको 2 स्मोकी आई करके दिखा दूंगी एक वीडियो में, तो जिसमें लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा सा स्मोकी आई क्रिएट करके, और जो डेली में जो स्मोकी आई होता है वो तो डेली में क्रिएट करने के लिए वो जो मैंने आपको दिखाया कलर बार का डोम शेप वो बहुत यूज़फुल होता है। और जो पार्टी वेयर या फिर फेस्टिव वेयर के लिए जो आपको लाइक यूज़ करना होता है स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़फुल है। तो ये भी मेरी वैनिटी में इन है। देन ये जो है अगेन सेम फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, स्मॉल साइज़ का। बट ओरिफ्लेम का जो मैंने परचेज़ किया ना वो जो ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश उसके सामने ये फेल हो गया। तो ये भी जो मुझे लगता है कि
वेस्ट ऑफ मनी है अगेन। नेक्स्ट है ये नॉर्मल सा ब्रश जिसका कोई भी शेप नहीं है, ये थोड़ा सा डोम शेप का ही है कह सकते हो, मगर थोड़ा सा वियर्ड है। ये मेरे आज तक किसी भी कोई भी मेकअप को क्रिएट करने के काम नहीं आया। इन फ्यूचर कभी आता हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मगर एज ऑफ नाउ दिस इज़ आउट फ्रॉम माई वैनिटी। नेक्स्ट है मेरा ये फ्लैट ब्रश, जो स्मॉल फ्लैट ब्रश है। ये भी अगेन आपका जो कंटूरिंग है उसके काम आता है, मगर उतने प्रिसिशन के साथ मुझे नहीं लगता कि अगेन किसी भी पार्टी या फैशन मतलब मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत है, क्योंकि इतना ना तो टाइम होता है किसी फंक्शन के पहले, और ना ही लाइक हमें कहीं पे टीवी शूट वगैरह में जाना है, तो फिर इट्स ओके आपके पास ये ब्रश नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी मेरी वैनिटी से आउट है। नेक्स्ट मैंने एंगुलर ब्रश परचेज़ किया था। इसका कोई भी ब्रांड नहीं है, ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ किया था। ये बहुत अच्छा है अपने आईब्रोज को लाइक इसमें जो आईब्रोज कलर है वो अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत प्रिसिशन के साथ अप्लाई कर देता है। पुली से अपने आईब्रोज को सेट करने के बाद ये जो है ना, ये अपना पर्पस फुल्ली सॉल्व कर देता है। मैक्सिमम आप देखो इस तरीके के ब्रशेस है ना आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। अगर आप कोई काजल वगैरह है वो आप यूज़ कर रहे हो तो जो काजल लाइक मेबेलिन का जो जेल आईलाइनर है उसके साथ इस तरीके का फ्री में ही मिल जाता है एप्लीकेटर, तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हालांकि मैंने ये परचेज़ किया है बट इट्स ऑल राइट। ये मेरी वैनिटी में इन है। नेक्स्ट है मेरा ये आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश। ये अगेन जो है बहुत ही अच्छा है। जो मैंने पहले आपको आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश दिखाया था वो बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल पिगमेंट जो है वो पिकअप नहीं करता था। पूरा मेरा जो आई शेडो है उसे वेस्ट कर देता था, उठाता था और गिरा देता था कहीं और, बट मेरे आईज़ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो जो है वो ये ब्रश जो है वो पर्पस सॉल्व कर देता है। बहुत ही अच्छा ब्रश है। पिगमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर ले लेता है, कैरी कर लेता है एंड देन बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे आईज़ में अप्लाई कर देता है। तो ये जो ब्रश है ये भी मेरी वैनिटी में इन है। ये वाला जो ब्रश है ये मैंने ख़रीदा था ऑरिफ्लेम से। दिस इज़ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। अगेन दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, नो डाउट। इसका जो फाइबर है हर चीज़ है बहुत ही अच्छा है, मगर जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसके सामने आप कोई भी दुनिया का जो मेकअप ब्रश है ना वो आप यूज़ करना ही नहीं चाहोगे। एक बार आपने अगर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लिया तो फिर आप कोई भी ब्रश यूज़ करना नहीं चाहोगे। तो ये भी ब्रश है ना वेस्ट ऑफ मनी हो गया और ये वैनिटी से बाहर। नेक्स्ट ब्रश है ये मुझे ऐसे ही लाइक चलते फिरते परचेज़ कर लिया था। ये बिल्कुल कंप्लीट डेड ब्रश है। ये बिल्कुल कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता। इसकी जो ब्रिसल्स है बिल्कुल हल्के फुल्के से है, ना तो कोई पिगमेंट उठाता है और ना ही मेरी आइज़ में कुछ पुट करता है। ये मैंने जस्ट ऐसे ही पता नहीं क्यों रख लिया, बट ये तो मेरी वैनिटी में बिल्कुल कहीं से भी कैसे भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है लास्ट हमारा ये वाला ब्रश। ये भी बहुत काम का ब्रश है मगर उतना ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये कॉम्ब है जिससे कि आपके आईब्रोज़ को शेप करते हैं एंड देन इससे बहुत अच्छे से आप अपना जो भी कलर है वो अप्लाई कर सकते हो। मगर मेरे पास ऑलरेडी है इतनी सारी चीज़ें, तो ये भी इस तरह की कोई चीज़ भी आपको मार्केट में दिखे ना तो उसे परचेज़ मत करना। ये भी वैनिटी से आउट। तो इस तरह से मैंने जो है मेरी वैनिटी में क्या ब्रश होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने क्रिएट कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, समझिए अपने आप को, अपने मेकअप को, और उसके अकॉर्डिंग ही ब्रश परचेज़ कीजिए। ब्रशेस जो होते हैं ना ये भी एक लाइफ टाइम परचेजेस जैसे ही होते हैं। ये ब्रशेस का लाइफ नहीं होती क्योंकि ये कॉस्मेटिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रशेस कोई भी आप परचेज़ करो तो उसको लाइक एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आप कह लीजिए। तो हाई क्वालिटी के ही परचेज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा हायर एंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई क्वालिटी से मतलब है मेरा जिसकी एक्चुअली में क्वालिटी अच्छी हो, ड्यूरेबल हो और जो हो आपके पैसों को वो बहुत अच्छे से लाइक जस्टिफाई कर सके उसका यूज़। तो ये था मेरा ब्रशेस का लिस्ट जो कि एक्चुअली आपको रियली में वैनिटी में सबके होना चाहिए।
आई होप मेरा आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इसी तरीके के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आती हूँ रेगुलर बेसिस पे। टाइम नहीं है अभी, मैंने कोई भी फिक्स नहीं किया है, या कह सकते हो कि मैं अभी तक रेगुलर नहीं हो पाई हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल है वो भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हो अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, फील ब्यूटीफुल, बाय बाय।